अस्सलाम बेटा, हम क्लास 11th का मैथ और चैप्टर नंबर 9 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके हमारे लास्ट दो क्वेश्चन आ गए थे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा आपको, फिर मैं आपको एंड पे जो है वो 9 करवाऊंगा। इसकी रीज़न ये है कि हमने जो 9 है इसमें भी डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, और जो 10 है इसमें भी हमने यहाँ पे डोमेन एंड रेंज ही फाइंड करना है और पीरियड ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है। तो जब हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर इसका डोमेन एंड रेंज निकालना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए, मैंने क्वेश्चन पहले दो पार्ट लिखे, हम इसके सारे पार्ट इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक इसका पता होगा तभी आप डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं। एंड डोमेन एंड रेंज का एक क्वेश्चन पेपर के अंदर शॉर्ट में आपका मस्ट पेपर में आता है, फेडरल बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोंडेजेन, ये जो 6 फंक्शन होते हैं, हमें इनका डोमेन पता होना चाहिए और इनकी हमें रेंज पता होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो ये पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आपको साइन एक्स का डोमेन एंड रेंज पता होना चाहिए। बेसिकली डोमेन क्या चीज़ होती है कि आपके पास एक ये लाइन है जिसको हम रियल लाइन कहते हैं, जिसके मिडल में यहाँ पे आप ज़ीरो रखते हैं, यहाँ पे आपके पास वन आ जाता है, टू आ जाता है, और सो ऑन। यहाँ पे आपके पास प्लस इन्फिनिटी आ जाता है। इस साइड पे आप जब इसके आएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 होती है, ये ज़ीरो से छोटी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आ जाता है माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रियल लाइन। अब इस रियल लाइन के हम यहाँ से नंबर पुट करें इस x की जगह, यहाँ पे आपके पास जो x है उससे क्या मुराद है, x बिलोंग r है, r से मुराद रियल लाइन है। आपके पास रियल लाइन मैंने आपको बता दी। रियल नंबर जो होते हैं वो पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, वो डिवाइड में भी हो सकते हैं, वो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जितने भी नंबर होते हैं उन सारों को सेट को मिलाएं तो रियल बनता है आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं x मैं ज़ीरो रखता हूँ, मैं वन रखता हूँ, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे मैं डिफरेंट वैल्यू लगाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं यहाँ पे x की जगह ज़ीरो लगा लेता हूँ, तो मेरे पास y इज इक्वल टू साइन ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप वन लगाएं, टू लगाएं, थ्री लगाएं, सो ऑन, यहाँ तक आप जाते जाएं। अब इन्फिनिटी जो होता है ना वो नंबर नहीं होता, ठीक है। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यूज़ को पुट करें और आपका ये जो फंक्शन है ना वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड से क्या मुराद है, जैसे y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 1/x रख लेता हूँ। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू मैं वन और मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ, तो ये वन भी ज़ीरो, यानी ऊपर वैल्यू और नीचे ज़ीरो हो, उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो गया है, किस पे, ज़ीरो पॉइंट पे। इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट लगाए ना वो अनडिफाइंड नहीं बनेगा, यानी ऊपर वैल्यू और नीचे ज़ीरो नहीं बनेगा। तो यहाँ से जब आप जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं रियल की, वो इस x की जगह पुट करें और आपका फंक्शन जो है अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। इसी तरह नेगेटिव वैल्यू से पुट करें आप यहाँ पे जितने भी वैल्यू, आपका फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे x जो है वो रियल नंबर से लेते हैं और हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता, तो ये जो सारी वैल्यूज़ होती हैं रियल नंबर की, इन सारी वैल्यूज़ को हम इसका डोमेन कहते हैं। अब जिस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड होता है वो डोमेन से हम निकाल देते हैं। जैसे ये फंक्शन है, ये ज़ीरो पे अनडिफाइंड है, तो लिहाजा हम डोमेन में से क्या करेंगे, ज़ीरो को निकाल देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ जो होंगी ये इस फंक्शन का डोमेन कहलाएंगी। तो मेरे ख्याल में आपको डोमेन का कंसेप्ट क्लियर आ गया। अब यहाँ पे x की बजाय कोई भी रियल नंबर लगाएं आप, चाहे यहाँ से ज़ीरो से इधर लगाएं या ज़ीरो से लेफ्ट राइट, दोनों साइड में से किसी साइड पे भी लगाएं, आपका फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। तो लिहाजा हमारे पास जो साइन है, इस साइन का डोमेन हमारे पास क्या आ गया, डोमेन, ठीक है, ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का हमारे पास डोमेन अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, यहाँ से छोटी वैल्यू इधर से लेके और यहाँ तक बड़ी वैल्यू यहाँ तक। तो इस तरह, इस जब आप स्क्वायर ब्रैकेट को ऐसे लिखते हैं तो उसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। इसको हम जो बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है ओपन इंटरवल का, इसका मतलब होता है कि इसके दरमियान की सारी वैल्यूज, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये नंबर नहीं होते। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ी, यानी यहाँ से इधर और इससे छोटी, और लेस इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू आर, आप आर भी लिख सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो साइन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा।
अब हम देखते हैं कि साइन की जो रेंज होती है वो हमारे पास कितनी होती है। अब रेंज क्या होती है साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो साइन की सबसे छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू हमने ये सारे टॉपिक पढ़े हैं, उसके अंदर मैंने आपको देखें, जब मैंने आपको साइन का ग्राफ ड्रा करके दिया था तो वो हमने ऐसे ड्रा किया था इस तरह, ठीक है, अगर आपको याद हो। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमारे पास ये आ रही थी जहाँ पे हमने 1 रखा था। इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ पे ये आ रही थी -1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का जो सेट होगा वो साइन का हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम रेंज ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स की जो रेंज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, -1 और 1 आएगी। अब हमने ये याद रखनी है दोनों चीज़ें कि साइन का डोमेन क्या होता है और साइन की रेंज क्या होती है। मैं क्वेश्चन के अंदर जब डोमेन लिखा करूँगा तो मैं इसको यूज़ करूँगा, जब मैं रेंज लिखूँगा मैं इसको यूज़ करूँगा। ये आपके पास क्या होता है, ये क्लोज इंटरवल होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल -1 और लेस इक्वल 1। क्लोज और ओपन इंटरवल में डिफरेंस क्या होता है, क्लोज में ये वैल्यू भी शामिल होती है और ये वैल्यू भी शामिल होती है, और ओपन में क्या होता है आपके पास ये और ये वैल्यू शामिल नहीं होती हैं। सेम एज इट इज़ जिस तरह साइन का डोमेन ये है, कॉस का डोमेन भी यही होता है। सेम एज इट इज़ जैसे साइन की आपके पास रेंज ये है, सेम आपके पास कॉस की रेंज जो है वो भी यही होती है। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमने पीरियड फाइंड करना है। तो पीरियड और डोमेन एंड रेंज के हवाले से मैं ऑलरेडी जो आपकी एक्सरसाइज 9.1 है उसके अंदर जब क्वेश्चन आता है तो मैं ऑलरेडी वीडियोस के ऊपर बना चुका हूँ, लेकिन जस्ट आपको रिव्यू देने के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा, जब भी हम किसी भी फंक्शन का पीरियड फाइंड करते हैं तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं, ये साइन कॉस ये सारे पीरियाडिक फंक्शन होते हैं। पीरियाडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो किसी खास पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है। जैसे आपके पास यहाँ पे ये साइन का आपके पास ग्राफ है, यहाँ पे आपके पास ये 2 पाई बनता है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास ये 0 होता है, ये मिडल वाला पाई बाई 2 बन जाएगा, ये पाई आ जाएगा 3 पाई बाई 2। अब 2 पाई के बाद ये अपने आप को ग्राफ सेम टू सेम एज़ इट इज़ रिपीट करेगा ऐसे ही। ठीक है? तो लिहाज़ा ये 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो साइन फ़ंक्शन एक पीरियोडिक फ़ंक्शन है, और साइन का पीरियड क्या हो गया आपके पास, 2 पाई हो गया। कॉस का पीरियड भी आपके पास 2 पाई होता है, ठीक है? तो ये मैंने प्रूव भी करवाए हुए हैं आपको एक्सरसाइज़ 9.1 के अंदर, कि हम किस तरह इनके जो है वो पीरियड जो है वो फाइंड करते हैं। तो आपके पास एक जो फ़ंक्शन होता है tan, ठीक है? आपके पास tan x, और दूसरा आपके पास जो होता है cot x। इन 2 फ़ंक्शन के जो पीरियड होते हैं वो पाई होते हैं। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन जो बाकी आ जाते हैं उनका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है आपके पास, ठीक है? अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको भी ज़्यादा आसानी के साथ और बेहतर तरीके से बात समझ आ जाएगी अगर आपने जो बेसिक जो मैंने बताया है वो आप समझ चुके हैं। तो अब देखें, फाइंड द डोमेन रेंज एंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास साइन फंक्शन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये देखना है कि साइन का अपना डोमेन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिखना है, यहाँ पे द डोमेन, यानी आपने अभी जो उसका डोमेन पढ़ा ना साइन का, वो हम द डोमेन ऑफ हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है? तो साइन एक्स का डोमेन अभी हमने क्या लिखा था, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ये साइन का डोमेन होता है, ठीक है? ये आ गया। अब हमने फाइंड करना है इसका, अगर ये आपका एक्स डिवाइड में नहीं है, देखें यहाँ पे एक्स नीचे नहीं आता, तो फिर तो सेम एज इट इज इसका डोमेन भी यही आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द डोमेन ऑफ, जो हमारे पास एग्जैक्ट फंक्शन है उसका, द डोमेन ऑफ हमारे पास आ जाएगा 7 साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 4 एक्स आ जाएगा इक्वल, इसका डोमेन भी हमारे पास यही, हम ऐसे ही लिख सकते हैं। और इनको लिखने के मैंने 3 डिफरेंट तरीके आपको बताए हैं। तो आपका क्योंकि बुक के अंदर आंसर इस फॉर्म में है, इसलिए मैं इसको इसी तरह मैं इसको लिख रहा हूँ। अच्छा, हमने इसका डोमेन फाइंड कर लिया। अब हमने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है रेंज। अब हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, जो साइन फंक्शन है उसकी रेंज लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ हमारे पास साइन एक्स। तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो आपके पास मैंने क्या लिख के दी थी, -1 और कामा 1, और ये क्लोज इंटरवल। अब हमने इसके हमने डोमेन रेंज फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे द रेंज ऑफ, इस फंक्शन की जब फाइंड करेंगे, द रेंज ऑफ 7, और साइन आ जाएगा पाई बाई 4
एक्स इज इक्वल टू, ये जो बाय नंबर हुआ करेगा इस ये वाला नंबर बाय, इसको आपने इसके साथ माइनस कर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये 7 को हम क्या करेंगे, इस 7 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है जो ओरिजिनल उसकी डोमेन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया -7 और 7 को 1 से किया 7, तो ये हमारे पास रेंज आ गई इस फंक्शन की। क्लियर हो गया, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाता है अगर आपको उन फंक्शन की डोमेन एंड रेंज का पता है। अब हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है उस पे आ जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2 sin x बाई आपके पास आ जाता है 2। अच्छा, इस फंक्शन की तीसरी चीज़ भी फाइंड करनी है हमने, इसका पीरियड भी फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे द पीरियड ऑफ, ठीक है, हम लिखेंगे द पीरियड, किसका हमने पीरियड फाइंड करना है, द पीरियड ऑफ 7 sin पाई बाई 4 एक्स इक्वल। तो पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, साइन का जो अपना पीरियड होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो साइन का पीरियड होता है 2 पाई और डिवाइडेड बाई ए मॉड यहाँ पे, ठीक है। ए मॉड क्या, अब 2 पाई एज इट इज डिवाइडेड बाई ए का मॉड। ए क्या होगा, ये एक्स के साथ ये जो वैल्यू होगी ना इसको हम ए का करेंगे, तो ये हमारे पास कितनी आ गई है, पाई बाई 4 आ गया। अब ये मॉड का मतलब होता है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी होगी ना फिर भी आंसर उसका पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, लास्ट वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, 8 पाई डिवाइडेड बाई पाई आ गया, तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये 8 आ गया पीरियड इस फंक्शन का। अब हमें 6 फंक्शन के पीरियड पता होंगे तभी हम जो है वो पीरियड भी निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड पे आ जाते हैं, ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले द डोमेन ऑफ, यहाँ पे आ जाते हैं द डोमेन ऑफ किसका, जस्ट साइन फंक्शन का। डोमेन ऑफ साइन एक्स लिखेंगे, तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी कामा इन्फिनिटी, और ये आ गया। अब हमने इस फंक्शन का फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे द डोमेन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास द डोमेन ऑफ जो फंक्शन हमारा है 2 साइन एक्स बाई 2। तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है, एक्स नीचे नहीं होगा तो डोमेन इसका भी यही होगा, क्योंकि इस यहाँ पे एक्स की जगह आप कुछ भी लगाए ना तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं ना होता। तो जब आप एक्स नीचे आ जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है वो डोमेन से निकल जाता है। अब एक्स है ही ऊपर है तो रियल लाइन में से कोई भी वैल्यू लेंगे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए इनका डोमेन हमारे पास यही वैल्यू जो होती है वही बनती है आपके पास। बात मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, ये लिख लिया। अब हमने इसकी रेंज लिखनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रेंज ऑफ, जो हमारे पास एग्जैक्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, द रेंज ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो हम लिख चुके, -1 से 1 तक आपके पास ये होती है। तो अब हम लिखेंगे, तो हमने फाइंड करना है, अब यहाँ पे आ जाएंगे द रेंज ऑफ, हमारे पास आ जाएगा रेंज ऑफ जो एग्जैक्ट क्वेश्चन का फंक्शन है 2 आ जाएगा और साइन आ जाएगा एक्स बाई 2 इज इक्वल, अब बाई 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये -1 आ गया और ये 1 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास -2 एंड 2 आ गया। क्लियर होगी बात। अब हमने जो है इस फंक्शन का हमने पीरियड निकालना है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द पीरियड, ठीक है, जिस फंक्शन का हमने पीरियड फाइंड करना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, द पीरियड ऑफ 2 साइन और x बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा 2 पाई डिवाइडेड बाई, यानी साइन का अपना जो पीरियड होता है वो साइन का पीरियड होता है 2 पाई और डिवाइडेड बाई ए का मॉड, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं ए की, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ए, ए हमारे पास कितना है, यहाँ पे x को छोड़ के 1/2 है, ये आ जाएगा 1/2। तो सबसे लास्ट वाला नंबर ऊपर चला जाएगा हमारे पास, ये ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4 पाई बाई 1 यानी 4 पाई। तो ये पीरियड हो गया हमारा इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके जो बाकी क्वेश्चन है, तो पहले मैं सारे वही क्वेश्चन करूंगा जो मैंने आपको दो फंक्शन का डोमेन एंड रेंज बताया, यानी साइन का और कॉज का। तो पहले इस में जितने भी पार्ट हैं हम सारे वो पार्ट करेंगे जो आपके पास साइन और कॉज से, फिर आपको मैं टेन और उनका पहले डोमेन समझाऊंगा और फिर हम वो उसके जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी, अब देखिए मैंने तीसरा पार्ट छोड़ दिया, तीसरा क्योंकि कोसेकेंड आता था तो मैंने अभी आपको कोसेकेंड का नहीं बताया, ठीक है। जब वो बताऊंगा फिर वो क्वेश्चन करेंगे हम। अब हमारे पास आ गया 5 sin 3x, इसका हमने डोमेन पहले फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डोमेन ऑफ, ठीक है, ये तो हम सेम सब के लिए लिख रहे हैं, द डोमेन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का हम लिख लेंगे डोमेन। तो साइन एक्स का डोमेन क्या है जी हमारे पास, -इन्फिनिटी
और से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका डोमेन आ गया। ठीक है, अब हमने जो डोमेन फाइंड करना है, हमने इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, अब हम लिख लेंगे द डोमेन ऑफ, क्योंकि अगर आप देखें ना तो x ऊपर है, तो हर x रियल लाइन की कोई भी वैल्यू लें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। तो द डोमेन ऑफ जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है 5 और साइन आ गया 3x इज इक्वल टू, इसका डोमेन भी जो आएगा वो आपके पास यही वाली है, सेम टू सेम आपके पास यही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे द रेंज ऑफ, ठीक है, हमारे पास आ जाता है द रेंज ऑफ, ठीक है, किसकी जी, साइन एक्स की। साइन एक्स की जो रेंज होती है वो आपके पास क्या है जी, -1 से 1 तक होती है। हमारा एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे द रेंज ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा द रेंज ऑफ 5 साइन और 3x। अब देखें आपके पास बाहर क्या है, 5 है। अब आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड 1, ये 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 एंड 5, ये रेंज होगी इस फंक्शन की। अब हमने इसका पीरियड फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ हमारे पास जो आ जाएगा 5 साइन और 3x, इसका पीरियड फाइंड करना है। तो हमारे पास साइन x का पीरियड लिखेंगे वो 2 पाई होता है, डिवाइडेड बाई a का मॉड होता है। अब हम हमारे पास 2 पाई एज इट इज़ आ गया, और a x को छोड़ के जो यहाँ पे वैल्यू होगी मिडल में वो 3 है, तो लिहाजा ये इसका आपके पास क्या आ गया, पीरियड भी आ गया। नेक्स्ट हम चले जाते हैं इसके ऊपर। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले हम डोमेन लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द डोमेन, ठीक है, ठीक है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। द डोमेन ऑफ, ठीक है, साइन एक्स, साइन एक्स का डोमेन लिख लेते हैं। तो डोमेन ऑफ साइन एक्स वही वैल्यू लिख लेंगे, -इन्फिनिटी कामा इन्फिनिटी, और इसको बोला है अब हम ओपन इंटरवल लिखते हैं। अच्छा अब हम लिखेंगे द, ठीक है, द डोमेन ऑफ, ठीक है, हमारा जो एग्जैक्ट फंक्शन है, द डोमेन ऑफ एग्जैक्ट फंक्शन कौन सा है, ये 1/2 आ गया, और हमारे पास आ गया साइन 2x/3 इक्वल, इसका डोमेन आएगा तो क्या आएगा, यही वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास पता है x ऊपर है, तो सारी रियल वैल्यू के लिए ये डिफाइन होगा। ठीक हो गया जी। दूसरी चीज़ है रेंज पे, तो यहाँ पे आ गया, हम लिखेंगे द रेंज ऑफ, ठीक है, द रेंज ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स की जो रेंज है वो हमारे पास होती है -1 से 1 होती है। अब हमारे पास आ जाएगा द रेंज ऑफ, ठीक है, अब यहाँ पे लिख ले द रेंज ऑफ एग्जैक्ट जो फंक्शन है वो, द रेंज ऑफ 1/2 और साइन 2x/3 इक्वल, ठीक है, उसकी क्या होगी, ये बाहर 1/2 है, इसके बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ गया, और -1 आ गया, और 1 आ गया। अब आप इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो -1/2 और कामा ये 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। अब तीसरी चीज़ रहेगी, हमने पीरियड फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ किसका, 1/2 और साइन आ जाएगा 2x/3। तो पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाई a का मॉड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई a, क्या है, x को छोड़ दें बाकी 2/3 आता है, तो यहाँ पे आ गया 2/3। तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 पाई बाई आपके पास 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ गया 3 पाई। तो इसका मतलब 3 पाई जो है वो पीरियड हो गया किसका, इस वाले फंक्शन का। तो ये हमारे ये सॉल्व हो गए। अब हम आ जाते हैं नीचे। अब देखें आ गया हमारे पास काज आ गया, ठीक है, तो काज और साइन का सेम डोमेन एंड रेंज होता है आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे द डोमेन ऑफ, ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं डोमेन ऑफ किसका जी, कॉज एक्स का। तो कॉज एक्स का डोमेन क्या होता है, कॉज एक्स का डोमेन और साइन एक्स का डोमेन सेम यही होता है आपके पास, ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा जो एग्जैक्ट फंक्शन है उसका। अब हम लिखेंगे द डोमेन ऑफ, अब देखें ना एक्स ऊपर है तो मैंने बताया, रीज़न बताइए, एक्स ऊपर हो तो क्या होगा, डोमेन ऑफ पूरा फंक्शन लिख लें, क्या है, 5/3 आ जाएगा, और आगे आ जाएगा आपके पास काज आ गया, और 4x/3 आ गया इक्वल। तो इसका भी डोमेन वही वैल्यू होगी जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो मतलब यही वाला होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गया। ओके, सेकंड चीज़ है, अब हम आ जाते हैं इसकी रेंज के ऊपर। तो पहले हम लिखेंगे द रेंज, ठीक है, हमारे पास आएगी
रेंज ऑफ कॉज एक्स। तो कॉज एक्स की जो रेंज होती है वो आपके पास वही होती है जो साइन की रेंज होती है, यानी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास द रेंज ऑफ, ठीक है जी, अब आगा द रेंज। अच्छा जी, रेंज ऑफ जो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है, एग्जैक्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, 5/3 आ गया और cos आ गया और 4x/3 आ गया इक्वल। अब देखें 5/3 है, इसको हम 5/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 5/3 इधर भी आ जाएगा, -1 एंड 1 आपके पास क्लोज इंटरवल। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम इसके साथ, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 आ गया माइनस में, ठीक है, ये ऐसे में लिख लेते तो इधर इक्वल लगा लें, कामा इसको 5/3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 5/3 आ गया, ये हो गया। अब हमने इस फंक्शन की डोमेन भी लिख ली, हमने फंक्शन की रेंज भी लिख ली, अब हमने इस फंक्शन का पीरियड लिखना है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे द पीरियड ऑफ, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा द पीरियड ऑफ किसका, इस फंक्शन का पीरियड फाइंड करना है ना, 5/3 आएगा और cos आपके पास 4x/3 आएगा, तो पीरियड कैसे आएगा, cos का पीरियड भी 2 पाई होता है और डिवाइडेड बाई उसी तरह a मॉड, तो इज इक्वल टू आपके पास 2 पाई डिवाइडेड बाई a का मॉड, a क्या है क्वेश्चन में 4/3 आपके पास, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4/3, तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई/4 हो गया। अब इसको आप कैंसिल करें तो ये हमारे पास 3 पाई/2 जो है वो हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। अब अगर यहाँ पे आप आते हैं, देखें वही साइन वाला फंक्शन है और वही सारा कुछ है, सिर्फ जस्ट हमने क्या करना है, ये जो है आपके पास, इसका जब मैं डोमेन फाइंड करूंगा, अब आपने इसी तरह लिख लेना है सारा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेने का हूँ डोमेन जस्ट, तो इसकी डोमेन क्या आएगी, डोमेन इसकी यही आएगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगी, और इसके बाद मैं इसकी जब रेंज लिखूंगा तो मेरे पास रेंज क्या आएगी, रेंज आएगा -1 और 1 आता है, तो मैं यहाँ से बाय 3 मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि इसका 3 लिखा हुआ है, तो इसका यहाँ पे बन जाएगा -3 और 3 आ गया आपके पास। ओके, अब मैं इसका लिखूंगा पीरियड, ठीक है, तो आपने इसको पूरा जैसे मैं डिटेल से ऊपर लिख रहा हूँ उसी तरह लिखना आपने। अब मैं पीरियड लिखूंगा तो 2 पाई/a, तो यहाँ पे पाई आ रहा है तो इसके साथ यहाँ पे आ गया पाई, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 2 इसका, तो इसका पीरियड हमारे पास क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं उनको हम चेक करते हैं कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो हमें जो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या चेंज होगा। तो नेक्स्ट इन्हीं साइन और कॉज को हम सॉल्व करते हैं पहले। अब देखें ये आ जाता है, इसको मेरे ख्याल में आप खुद ट्राई करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ जो साइन का से रिलेटेड ये वाला पार्ट है, इसको चेक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे पहले सॉल्व करने लगा हूँ इसको, ठीक है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ द डोमेन ऑफ, ठीक है, मेरे पास आ जाता है द डोमेन ऑफ साइन एक्स, क्योंकि मेरे पास तो फंक्शन साइन है ना, हमने यहाँ पे देखना है साइन है, इसकी डोमेन होती है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगी, और उसके बाद एग्जैक्टली जो फंक्शन है उसका डोमेन देखते हैं, आगे लिखते हैं द डोमेन, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो द डोमेन ऑफ, क्वेश्चन क्या है 7 प्लस हमारे पास 5, और यहाँ पे आ जाएगा साइन आ जाएगा और 2x माइनस पाई/6 है, ये आ गया, इज इक्वल टू, इसका डोमेन भी सेम यही टू, हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, इसका डोमेन भी हमारे पास यही आएगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू है ही ऊपर है, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है रेंज, अब हम यहाँ पे लिखते हैं द रेंज ऑफ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है द रेंज ऑफ किसकी, साइन एक्स की, तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो हमारे पास है -1 से लेके 1 तक। अब हम जो एग्जैक्ट फंक्शन है उसकी रेंज लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ द रेंज ऑफ, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 7 + 5 है, और साइन आपके पास है, और ये आपके पास है 2x माइनस पाई/6, इसका हमने इसकी रेंज निकालनी है इक्वल। अब देखें पहले यहाँ पे क्या है 7 है प्लस 5 है, तो इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा 7 + 5, ठीक है, 7 + 5 यानी 7 + 5 से मुराद ये है, क्या पहले इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, फिर मैं इसको, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू होती है ना इसको हल करते हैं, तो अगर सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो 5 हो गया, बाहर 7 भी है 7 भी लिखना पड़ेगा, ये -1 आ जाएगा और ये 1। अब आप यहाँ से फर्स्ट वाला 7 ऐसे लिख लें, पहले 5 को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये -5 हो गया,
5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। अब ये इसमें ऐड हो रहा है, तो कैसे ऐड होगा, ये आएगा 7 प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा और उसके बाद 7 प्लस 5, ये 7 प्लस 5 आ गया। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आंसर आ गया आपके पास 2 और इसको हल करें तो आंसर आ गया आपके पास 12 जो है। तो ये रेंज आ गई हमारी, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था उसकी रेंज आ गई। ठीक हो गया जी। अब हमने इस फंक्शन का पीरियड फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पीरियड, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है उस फंक्शन का पीरियड। द पीरियड ऑफ, क्वेश्चन क्या है, 7 प्लस 5 और साइन है आपके पास 2x माइनस पाई बाई 6 जो है इज इक्वल टू, इसका पीरियड फाइंड करेंगे तो साइन का पीरियड हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई ए का मॉड। ए मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा कि ए हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है। ए हमारे पास वैल्यू होती है जो आपके पास x के साथ जो होता है, तो ये हमारे पास 2 है, ये कैंसिल हो गया तो हमारा पाई इसका जो है वो इसका पीरियड हो गया उस फंक्शन का। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो आ जाता है हमारा ये वाला, आप इसको अगर आप देखें, इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है आपने, तो हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ हम इसकी भी डोमेन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ द डोमेन ऑफ, ठीक है, हमारे पास द डोमेन, अच्छा, द डोमेन ऑफ कॉज एक्स। तो यहाँ पे मैं कॉज एक्स की डोमेन लिखता हूँ, तो कॉज एक्स की डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा आपके पास। अब हम लिखेंगे जो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है द डोमेन, यहाँ पे हम आ जाते हैं द डोमेन आपके पास ऑफ, ये फंक्शन है 6 + 4 कॉज और ये 2x प्लस आ गया पाई बाई 3 इज इक्वल टू। तो अगर x नीचे नहीं है तो आपका ये डोमेन वही रहेगा, क्योंकि ये जितने भी रियल नंबर हैं उन सारों के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। अब बात आ जाती है रेंज पे, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं द रेंज ऑफ साइन काज, सॉरी काज एक्स। तो काज की रेंज होती है आपके पास यहाँ पे -1 और 1 होती है। तो हम रेंज फाइंड करेंगे इस फंक्शन की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रेंज ऑफ, हमारे पास आ जाएगा द रेंज ऑफ, हमारे पास क्या फंक्शन है 6 + 4 कॉज और ये 2x है प्लस है पाई बाई 3 इज इक्वल टू। तो पहले देखिए यहाँ पे 6 है तो ये 6 हो गया, प्लस आ गया 4 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 और 1 आ गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये -4 हो गया, ये 4 हो गया आपके पास, और अब आप 6 इसमें प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 6 - 4 कामा 6 + 4। अब हमारे पास यहाँ पे 6 - 4 यानी आपके पास 2 आ गया और ये आपके पास आ गया 10। अब हमने इस फंक्शन की क्या फाइंड कर लेना है, इस फंक्शन का हमने जो है पीरियड फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे पीरियड ऑफ, इस फंक्शन का पीरियड फाइंड करते हैं 6 + 4 और काज आ जाएगा 2x प्लस पाई बाई 3। तो इसका पीरियड क्या आएगा, कॉज का पीरियड भी वही होता है 2 पाई बाई, देखें ए के साथ ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पाई। अब हम आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे, ये भी साइन है, इसको हम सॉल्व करते हैं और हम चेक करते हैं ये वाला जो होगा हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। बेटा अभी देखें ये पार्ट आ गया, मैंने ये लिख लिया एक्स वी, जो इसका पार्ट है 1/1 माइनस साइन एक्स। अब जैसे मैंने आपको ऊपर साइन का सारा बताया ना कि आपने किस तरह वैल्यू फाइंड करनी है, अब यहाँ पे एक्स नीचे आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन तो वो चीज़ होती है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। अब यहाँ पे एक्स की आप क्योंकि ऊपर वैल्यू और नीचे समथिंग होगा ना, डेफिनेटली फंक्शन किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी 1/0 फॉर्म आपको देगा। अब हमने वो वाली फॉर्म जो है वो हमने कैसे निकालनी है, कि हमें कैसे पता चलेगा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड फंक्शन किस वक्त होगा, जब 1/0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ जो है 1 माइनस साइन एक्स जो है वो आपके पास जब किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, उस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक्स वो रियल नंबर सारे निकालने हैं जिस पे ये अनडिफाइंड होगा। इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि आप इसको उधर लेके चले जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास बाकी आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें जिस जो हम यहाँ पे लगाएंगे और ये आंसर हमें 1/0 देगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स और 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे साइन की वैल्यू 1 कितने एंगल पे होती है, वो होती है पाई बाई 2 पे, यानी आपके पास 90 पे होती है। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू होती है ये होती है 90। अब यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब ये तो रियल नंबर तो बेशुमार होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से मूव करके इधर आएंगे तो एक पूरा चक्कर लगाएंगे, इसका मतलब ये बन जाएगा पाई बाई टू प्लस टू पाई। फिर हम चक्कर लगाएंगे, ये बन जाएगा 3 पाई, फिर चक्कर लगाएंगे 4 पाई, सो ऑन। तो लिहाजा इस सारे को हम इन जर्नल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा पाई बाई टू प्लस टू पाई और n आएगा, यहाँ से n बिलोंग जो है z, यानी आप इधर से मूव करें या इधर से मूव करें, z इंटीजर होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो ये हमारा ये x रियल वैल्यूज बनेगी जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। आप यहाँ से कोई एक भी पुट करके चेक कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे आप फॉर एग्जांपल n की जगह 0 लगा देते हैं तो बाकी आपके पास पाई बाई टू बचता है। तो जब पाई बाई टू बचेगा तो 1/1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन और पाई बाई टू आ जाएगा ना आपका। तो पाई बाई टू 90 पे साइन की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 माइनस साइन 90 पे 1 हो गया, 1/0 फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। आप n की जगह यहाँ पे 2 लगा के चेक कर लें, फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो आपने क्या करना है कि रियल में से हम अब इसका डोमेन क्या बनेगा हमारे पास, अब हमारे पास बनेगा डोमेन जो होगा जो हमारा फंक्शन है वो। तो हमारे पास आएगा डोमेन ऑफ 1/1 माइनस साइन, यानी हमने डोमेन जो होता है वो उस डोमेन में से रियल में से वो सारी वैल्यू को माइनस कर देते हैं जो हमारा फंक्शन जहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है। तो डोमेन बनेगा, मैं रियल में से क्या करूँगा वो वैल्यू एक्स बिलोंग आर में लिख लेता हूँ एंड अच्छा एक्स हमारे पास एक्स इक्वल पाई बाई टू प्लस टू एन पाई और साथ कामा लगा के n बिलोंग z, यानी रियल में से ये वाले सारे नंबर हम माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर ये नंबर हम लिखेंगे ना तो यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा ये सारे। तो रियल में से ये सारी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये हमारा इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। अब बात आ जाती है रेंज के ऊपर। अब रेंज के ऊपर आप देखें, अगर आप साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होती है, हम यहाँ पे लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है और जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 है। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यूज़ क्यों कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू को इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये 1/1 माइनस साइन एक्स में है। अगर आपके पास 1 माइनस साइन एक्स या उस तरह होता तो वो तो नॉर्मली हम सॉल्व जैसे पहले क्वेश्चन किए कर लेते। तो यहाँ पे हमें -1 के ऊपर ये हमें मिनिमम वैल्यू देता है, यानी साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपके पास 1 होती है। अब अगर आप यहाँ पे ये देखें कि ये किस पॉइंट के ऊपर हमें जो है वैल्यू जो मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ से मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स है वो -1 है और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपके पास +1 होती है। हम यहाँ पे चेक करेंगे तो मिनिमम वैल्यू पे जब आप यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, देखें ना यहाँ पे ऊपर आ जाए क्वेश्चन के ऊपर, ये आपका क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स। अब जब आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है, वो भी तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में से हम निकाल देंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे साइन की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो क्वेश्चन में पुट करके चेक करते हैं। देखें क्वेश्चन में जब पुट करेंगे तो हमारा ये बनेगा 1/1 माइनस साइन, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, तो याद आएगा 1/1 + 1 इज इक्वल टू 1/2 बनेगा। इसका मतलब अगर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी 1/2 से तो वो उसकी रेंज कहलाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा जो फंक्शन है एफ एक्स और उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए 1/2। तो 1/2 से ग्रेटर इक्वल जो भी वैल्यू बनेगी वो इस फंक्शन की क्या आ जाएगी, हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब हमने दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसके छोड़ दिए थे, एक है हमारे पास कोसेकेंड एक्स और एक है हमारे पास सेकेंड एक्स, तीसरा पार्ट और इसका पार्ट नंबर 9। अब हम इन पे चलते हैं और इनको चेक करते हैं हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 3/2 जो है, तीसरा पार्ट मेरे पास है 3/2 और कोसेकेंड एक्स आ जाता है, ठीक है जी। कोसेकेंड एक्स, इसकी हमने डोमेन, रेंज और इसका हमने पीरियड फाइंड करना है। अच्छा, इस फंक्शन का भी हमने पीरियड निकालना था, ठीक है। तो इसका जब पीरियड निकालेंगे तो पीरियड तो हैज़ इट इज़ आ जाएगा। साइन का पीरियड होता है 2 पाई,
अब आपने x के साथ यहाँ पे 1 है तो 1 लगा देना है, तो लिहाजा इसका पीरियड तो वही आएगा, 2 पाई बन जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं तीसरे पार्ट के ऊपर और इसको चेक करते हैं हमने इसका डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करना है। अब कोसिकेंट जो है आपके पास देखें, हमारे पास जो है कोसिकेंट साइन का उलट होता है, यानी मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1/sin x लिख सकता हूँ कोसिकेंट को, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास ज़ीरो बनेगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने देखना है कि कोसिकेंट की डोमेन एंड रेंज क्या होती है आपके पास। अब इसकी डोमेन पहले हम चेक करते हैं, तो वो तो हमें कैसे पता चलेगा, जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा वो वैल्यू निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा साइन एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो 1/0 फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ से उसी तरह आप सॉल्व कर लें, एक्स इज इक्वल टू, आपको वो सारे पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे साइन जो है वो हमें अनडिफाइंड वैल्यू कर देगा इस फंक्शन के अंदर। तो साइन ज़ीरो कहाँ पे होता है, साइन की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो पे होगी, उसके बाद साइन की वैल्यू पाई पे ज़ीरो होगी, 2 पाई पे होगी एंड सो ऑन। यानी x इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेंगे a की फॉर्म में n पाई और n बिलोंग z। ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ना एक्सरसाइज 9.1 के अंदर ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब हम रियल में से ये वैल्यू माइनस कर लेंगे, ये हमारा कोसिकेंड का, क्योंकि 1/sin कोसिकेंड होता है, तो ये हमारे पास कोसिकेंड की डोमेन आ जाएगी। इसका मतलब कोसिकेंड की डोमेन लिखने के लिए क्या लिखेंगे, रियल वैल्यू में से माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग और एंड लिख लें या यहाँ पे कॉमा लगा लें, और x इक्वल एन पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एन बिलोंग, आपके पास एन बिलोंग क्या आ जाएगा, z। तो ये डोमेन हो जाएगी कोसिकेंड की। अब इसकी रेंज क्या होती है, इसकी जो रेंज होती है आपके पास कोसिकेंड की, वो हम क्या करते हैं कि रियल में से हम जो है वो इसकी इस तरह होती है -1 एंड 1, आपके पास ये इंटरवल होता है। यानी आपके पास x की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है ग्रेटर इक्वल आई थिंक -1 होती है, और x की वैल्यू जो होती है वो लेस इक्वल 1 होती है। ऐसे भी लिखते हैं हम इसको, ठीक है। अदरवाइज आप इसको याद रखें तो आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम इससे भी इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल लगा के, आप ठीक हो गया। अब हम इसको जो है इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द डोमेन ऑफ, पहले हम लिख लेते हैं द डोमेन, अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा डोमेन ऑफ किसकी, कोसिकेंड एक्स, कोसिकेंड एक्स की डोमेन लिखते हैं। तो कोसिकेंड की डोमेन क्या है, अभी देखें लिखी ना, ये डोमेन है ना आपके पास, यानी रियल में से हमने क्या करना है, माइनस कर देना है ये सारा, आपने ये जो लिखा हुआ है रियल में से माइनस कर देना है क्या, एक्स इक्वल एन पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब आपके पास 3/2 कोसिकेंड एक्स आएगा, इसकी डोमेन जो होगी वो भी सेम एज इट इज़ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डोमेन ऑफ, आप इसको इस तरह लिख लें, या यहाँ पे आप कामा डाल के एन बिलोंग जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ओके। अच्छा, अब हमने ये क्या लिखा, द डोमेन ऑफ कोसिकेंट एक्स। अब हम लिखेंगे द डोमेन ऑफ जो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, डोमेन ऑफ एग्जैक्ट फंक्शन हमारा क्या है, 3/2 और कोसिकेंट एक्स। तो इसकी भी यही आएगी, रियल में से हमने माइनस कर देना है x इक्वल एन पाई और एन बिलोंग z, ठीक हो गया जी, ये समझ आ गई बात आपको। अब हम इसकी लिखेंगे रेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास द रेंज, यहाँ पे आ जाते हैं द रेंज ऑफ कोसिकेंड एक्स। हम कोसिकेंड एक्स की रेंज लिखते हैं, तो उसकी रेंज क्या है, रियल में से हमने माइनस कर देना है ये वैल्यू, ठीक है। देखें ना, ये रेंज होती है इसकी। अच्छा, अब हमने जो एग्जैक्ट फंक्शन है उसकी रेंज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द रेंज, हमारे पास आ जाएगी द रेंज ऑफ 3/2 और कोसिकेंड एक्स। तो अब हम क्या लिखेंगे, आर माइनस, देखिए 3/2 है, तो ऐसे जैसे पहले हम मल्टीप्लाई करते थे 3/2, यहाँ पे -1 और 1, इस इन दोनों के साथ ये 3/2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आर में से माइनस हो जाएगा, ये माइनस रियल में से माइनस करना है, 3/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2, और 3/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3/2 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गई रेंज। इसी तरह सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, कोसिकेंड की जो सेकंड है हमारे पास, ऊपर ये फंक्शन आ जाता है सेकंड वाला, इसकी डोमेन एंड रेंज हम फाइंड कर सकते हैं। पहले आपको इसकी सेकंड की डोमेन एंड रेंज पता होनी चाहिए, जिस तरह मैंने आपको ये बताया है, तो इसी तरह सेम आप निकालेंगे और आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमारा इसका लास्ट पार्ट रह गया, उसको हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा, ये हमारा इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 9। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी ना, उसके अंदर मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व किया था।
उसके अंदर इसका बेसिक जो था वो मैंने सारा आपको बता दिया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप प्रॉब्लम होती है, आप सारी वॉच नहीं करते हैं, तो बोरिंग भी हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम उसी कंसेप्ट को जो 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का जो कंसेप्ट वहाँ पे मैंने बताया, उसी को हम यूज़ करेंगे। पहले हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोल, ठीक है, स्वेज बैक एंड फोर्थ इन हाई विंड। आपके पास एक जैसे आपके पास ये एक पोल है, इस पोल के साथ यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक हमारे पास झंडा है, ठीक है, इस पोल के साथ एक हमारे पास झंडा है। अच्छा, द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल स्वेज बैक एंड फोर्थ इन विंड्स। ये जो ना लहराता है, ठीक है, किधर लहराता है? कभी राइट एंड लेफ्ट। द टॉप स्वेज 8 सेंटीमीटर टू द राइट। ये राइट साइड पे जो है वो इस साइड, ये इसकी राइट साइड बन जाएगी। इस पे ये 8 सेंटीमीटर आता है, और यानी जब ये लहराता है ना इस साइड पे आता है, तो ये 8 सेंटीमीटर राइट पे। इसी तरह सेम एज इट इज़ वो कह रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें, एंड 8 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। तो दूसरी साइड पे ये इसी तरह 8 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है, 8 सेंटीमीटर दूसरी साइड के ऊपर, ठीक है, ऑफ इट्स रेस्टिंग पोजीशन। ये यानी इसकी रेस्ट पोजीशन है। अच्छा, इट मूव्स बैक एंड फोर्थ 260 एवरी मिनट्स। यानी ये जो है 260 एवरी मिनट्स, 1 मिनट के अंदर ये 260 बार लेफ्ट और राइट इस तरह लहराता है ये झंडा। द पोल वॉज मोमेंटरली एट इज रेस्ट पोजिशन। इनिशियली जब ये टाइम ज़ीरो पे है, ये रेस्ट पोजीशन में था यहाँ से, बिफोर इट स्टार्ट मूविंग टू राइट। जब इसने स्टार्ट किया ना राइट साइड पे, इनिशियली यानी रेस्ट पे होगा, तो पोजीशन हम, इसकी टाइम जो होगा वो ज़ीरो होगा। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड फर्स्ट, अगर आप देखें, द इक्वेशन ऑफ साइनोसाइड फंक्शन that describe the distance top of the pole it from resting position in term of time। टाइम की फॉर्म में हमने इसकी साइनोसाइड इक्वेशन फाइंड करनी है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका साइनोसाइड इक्वेशन क्या मैंने आपको बताया था, ए आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बी, और एक्स माइनस सी, और प्लस डी। ये मैंने आपको वहाँ पे इक्वेशन लिख के दी थी, जो हमने प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी उसमें। इसको साइनोसाइड इक्वेशन यहाँ से हम बनाएंगे। अब इसमें फर्स्ट वैल्यू आ जाती है ए। ए से मुराद क्या होता है? ए होता है आपके पास एम्पलीट्यूड। उसके बाद आ जाता है बी। बी होता है आपके पास पीरियड। एक्स जो आपके पास वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे टाइम के लिहाज से, तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे टी के अंदर। सी होता है हॉरिजेंटल शिफ्ट, और डी होता है आपके पास वर्टिकल शिफ्ट। ठीक हो गया। अब अगर मैं ये जो हमारे पास है, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, ये जो फंक्शन है इसका, तो मेरे पास इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, ठीक है। एक चक्कर इसका ये हो जाएगा, फिर दूसरे चक्कर में ये ऐसे करेगा, फिर ये तीसरे चक्कर में ऐसे इसका हमारे पास जो है वो ग्राफ बनता जाएगा। अब यहाँ से जब ने इसने शुरू किया और यहाँ पे आ गया, तो इसका ये 2 पाई पीरियड ये बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। यानी बेसिकली ये साइन फंक्शन है, साइनोसाइड फंक्शन। हम साइन जो ग्राफ बनता है उसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। अच्छा, 1 सेकंड में वो जितने चक्कर लगाएगा ना, वो उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अगर आप टाइम देखें, तो वो 260 मिनट दिया हुआ है। अब हम पहले ये देखते हैं कि ये 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। अब हमारे पास देखें, जब हमने ये मिनट्स है, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 60 डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल वैल्यू वो 660 है, तो ये हमारा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा जो है ये जो है सेकंड में टाइम कितना आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 60, और डिवाइडेड बाई 260 आ गया, इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन रहा है, दोबारा इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 60 डिवाइडेड बाय 260, 60 डिवाइडेड बाई 260 इक्वल, मेरे पास आ जाता है 0.23। तो 0.23 इसका मतलब ये आ जाएगा 0.23 सेकंड। यानी 0.23 सेकंड में ये अपना एक चक्कर पूरा करेगा, ये जो झंडा है। यानी यहाँ से देखें, लेफ्ट राइट, फिर राइट लेफ्ट पूरा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसका एक चक्कर कंप्लीट करने में 0.23 सेकंड लगेंगे।
अच्छा, अब हमने निकालना है जब टाइम, तो जब मैं इसका बी निकालूँगा, इसमें से देखिए मुझे यहाँ पे चाहिए बी, तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका मेरे पास क्या बन रहा है 2 पाई, देखें इसका पीरियड जो बन रहा है 2 पाई ये बन रहा है, क्योंकि ये 2 पाई पे कंप्लीट करता है, डिवाइडेड बाई आपके पास 0.23 इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका ये बी निकल आएगा। अब 2 पाई से मुराद क्या होती है 360, यानी आप 360 को यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 360, इस 360 को हम डिवाइड कर लेंगे किसके ऊपर 0.23 के ऊपर, इक्वल ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसको दोबारा डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे बनता है 360 और डिवाइडेड बाय 0.23, ये आ जाएगा आपके पास इक्वल आई थिंक 155, ये वैल्यू शायद इसको एरर कोई दे रहा है, मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे एक बार इसको दोबारा डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि ये एरर तो नहीं आ रहा। तो 2 पाई 360 हमारे पास 360 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 0.23 इक्वल हमारे पास आ गया 156 पॉइंट, जी ठीक आ गया, यही आ रहा था वैल्यू 156 ठीक है, और पॉइंट हम इसका लगा सकते हैं 2, ये हमारे पास आ गया बी, ऐसे हम बी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे आ गया ए, अब ए जो है वो कैसे आएगा, ये हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 8 प्लस में, और इसकी ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -8 में, ठीक है। अब हम दूसरी वैल्यू इसकी निकालेंगे, क्या हम निकालेंगे, इसका निकालेंगे ये ए एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, ए हम जब निकालेंगे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, वो लिखेंगे, और माइनस हम लिखेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई हमारे पास 2 जो होता है, इस तरह हम सॉल्व करते हैं एम्पलीट्यूड के लिए। तो यहाँ से आ जाता है ए इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास 8 आ जाएगी, माइनस इंटू मिनिमम वैल्यू है, ये देखें ना क्वेश्चन के अंदर गिवन है मैक्सिमम एंड मिनिमम 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों हमारे पास आ जाएंगी, तो 8 इंटू -8 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 16/2 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, इसका एम्पलीट्यूड हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली। अब जो साइनोसॉइड फंक्शन होता है उसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हम यहाँ पे ज़ीरो होती है हमारे पास, ठीक है, इसको हम लेंगे नहीं, ये हमारे पास आ गया ज़ीरो। अब रह गया डी जो हमने लिखना है वर्टिकल शिफ्ट जिसको बोलते हैं, ठीक। तो वर्टिकल शिफ्ट आपके पास उसके लिए भी यही सेम होता है, मैक्सिमम वैल्यू और इसमें हम प्लस करेंगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, सेम एज इट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें, ये आपके पास आ जाएगा 10 और प्लस इंटू -8 मिनिमम वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऊपर ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आ गई वैल्यू। अब हम ये सारी वैल्यूज़ है क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना आया है, देखें ए की वैल्यू आई है हमारे पास जो है वो 8, ए की जगह मैंने लगा दिया 8 आ गया। अच्छा साइन मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा, साइन ऐसे ही आ गया, और नेक्स्ट आ गया आपके पास देखें बी, तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया है 156, ये आ जाएगा 156.5 और साथ अगर आप देखें इसके तो x है, x रिप्लेस हो जाएगा किसमें, t में, क्योंकि हमारा फंक्शन t में है, हमारे पास c भी ज़ीरो है, हमारे पास d भी ज़ीरो है। अब हमारे पास यहाँ पे c की वैल्यू जो है ये देखें, वो मैंने बताई आपको, d भी हमारा ज़ीरो आ गया, ये d भी ज़ीरो आ गया, ये हमारे पास साइनोसाइड इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करेंगे, आप इसका आंसर देखेंगे बुक के पीछे, जो आपको क्या करेगा रॉन्ग लगेगा, ठीक है। इसकी वजह ये है, बेसिकली क्या किया है इस बुक के अंदर, क्वेश्चन तो नेट से उन्होंने उठा लिए, बुक को बना लिया, लेकिन वहाँ पे आंसर जो है वो उन्होंने चेंज ना किए, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को, अगर यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे वैल्यू है आपके पास 10, यहाँ पे वैल्यू है आपके पास 10 है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी 10 रखें, यहाँ पे भी 10 रखें और यहाँ पे वैल्यू 240 रखें, तो ये आपका बिल्कुल बुक के साथ मैच हो जाएगा। अब मैं आपको ये मैच भी करके देता हूँ, ठीक है। पहले मैंने जो एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था उसी के मुताबिक मैंने साइनोसाइड इक्वेशन निकाल लिया, आपको निकाल के बता दिया, क्योंकि पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आता है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे लिखा होगा हमने उसको वैसे ही सॉल्व करना है,
ठीक है, हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ जस्ट मैं आपको बुक के साथ मैच करवाने के लिए वैल्यू चेंज करके इसको करवाने लगा हूँ, आपको बात समझ आ जाए और आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पहले उसके बाद डोमेन एंड रेंज, अब हम पहले इसकी डोमेन एंड रेंज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इस फंक्शन की डोमेन भी निकाल लेते हैं और रेंज भी निकाल लेते हैं। तो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका, मेरे पास इसकी क्या आएगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा द डोमेन, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन, इसकी देखें डोमेन एंड रेंज। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ द डोमेन, ठीक है, डोमेन ऑफ, इसकी इसकी डोमेन क्या आएगी, पीछे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ना, ये 15652 टी इंटू टी आ जाएगा, और इसकी डोमेन वही आएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्स की जगह टी है। अच्छा, इसकी मैं रेंज निकालता हूँ, तो मेरे पास इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज इज इक्वल टू, ठीक है, रेंज आ जाएगी आपके पास, देखें इस तरह क्लोज इंटरवल था, 8 इंटू, क्योंकि इसके बाहर अब 8 है, तो -1 और 1 इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये -8 और 8 आ गई। ये मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो मेरी बुक के मुताबिक था, जो मेरी स्टेटमेंट थी उससे। अब मैं इस क्वेश्चन को बुक से चेंज करके मैंने जो वैल्यू इसमें एग्जैक्ट जो बुक के साथ आपने आंसर मैच करना है, तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, और यहाँ पे 240 आएगा। उसके उसके मुताबिक जब मैंने ये सॉल्व किया है 60/260, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, 60 बाई आपके पास 240 आएगा। 60/240 को डिवाइड करते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाती है। देखिए हमारे पास 60 आएगा और डिवाइडेड बाई 240 आएगा, इक्वल आएगा 0.25। इसका मतलब इसका आंसर सेकंड में आ गया 0.25 सेकंड। अच्छा, अब हमने बी निकाला था, तो बी निकालने के लिए मैंने क्या किया था, ऊपर 2 पाई डिवाइडेड बाय, ये टाइम लिखते हैं, 2 = इसको डिवाइड करके चेक करते हैं, 2 पाई यानी 360 को आपने यहाँ पे 360 इसको डिवाइड करना है आपने 0.25 के ऊपर, इक्वल हमारे पास आ रहा है 14, यहाँ पे आ गया 14 और 4 और 0, ये हमारे पास आ गई वैल्यू, बी की वैल्यू। ओके, हमने बी निकाल लिया, अब हमने निकालना है ए। तो अब मैक्सिमम वैल्यू मैं कितनी आपको बता रहा हूँ, 10 लेनी है, और मिनिमम वैल्यू मैं आपको कितनी बता रहा हूँ, 10 लेनी है। तो 10 और 10 इसको हल किया, 20 आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया 10। उसके बाद आपके पास डी हमने निकालना है, डी की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे वो तो ज़ीरो रहेगी, लेकिन ये दो वैल्यूज़ आपकी चेंज होगी। अब साइनोसाइड इक्वेशन जो होती है वो होती है y = a इंटू आपके पास आ जाएगा साइन, और यहाँ पे आएगा b इंटू एक्स माइनस सी आ जाएगा, प्लस डी आ जाएगा। तो y = a मेरे पास कितना आया हुआ है, अब यहाँ पे मेरे पास a की जो वैल्यू है वो आई हुई है कितनी जी, 10। अब यहाँ पे मैं a की वैल्यू लगा लूँगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा साइन, और b मेरे पास कितना आया हुआ है, b आया हुआ है 1440, और सी भी ज़ीरो और डी भी ज़ीरो आपके पास, और यहाँ पे एक्स की जगह टी आ गया। अब अगर आप देखें अपनी बुक के अंदर तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा, और इसकी डोमेन एंड रेंज, आपको रेंज मिलेगी -10 और 10 आपके पास, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इसको चेक करवा के भी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपका जो लास्ट आपका आ रहा है क्वेश्चन जो है, क्योंकि वैसे भी हमारी इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप आ जाएं, ये देखिएगा आपके पास 10 साइन 144 डिग्री, ये आपका ये आंसर आ गया, और डोमेन एंड के 10 और 10 आ गया। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे, फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं, किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह इसको मैं आपको और मज़ीद बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक आध कमेंट्स कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।